खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या देश के अब तक के सबसे बड़े और सबसे पुराने झगड़े का निपटारा कोर्ट के बाहर हो सकता है? क्या अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का हल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से निकाला जा सकता है? यह सवाल उठ खड़े हुए हैं इस मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत की सुप्रीम पहल के बाद। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह करोड़ों लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है, लिहाजा दोनों पक्ष इस मसले को बातचीत से सुलझा लें और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत खुद मीडिएट करने के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से अपील की थी कि वो पिछले 6 साल से लंबित इस अपील पर रोजाना सुनवाई करे और जल्द फैसला सुनाए। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को वेलकम किया है। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने फिर दोहराया है कि यह मामला कोर्ट के बाहर हल नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट मीडिएशन ना करे। बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत से सुलझ सकता है यह मसला? क्या दोनों पक्ष इसके लिए तैयार होंगे? इसी मसले पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद तनाजा, बहस नहीं बातचीत से सुलझेगा मसला। फरीकैन सर जोड़कर बैठे, अदालत का मशवरा। जरूरत पड़ने पर अदालत प्रिंसिपल मुज़ाकरातकार मुकर्रर करने को भी तैयार। बाबरी मस्जिद का तनाजा तस्वीर तलब है। एक अरसे से मामला अदालत में जेर समाअत है। इस पेचीदा मसले के हल के लिए फरीकैन अदालत का मुंह तक रहे हैं। फरीकैन का ये मौकफ रहा है कि अदालत के फैसले पर वो सर तस्लीम खम करेंगे, लेकिन अदालत का मानना है कि मसला इंतहाई हसास और जज्बाती है और फरीकैन को मिल बैठकर मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की आजिलाना समाअत की अर्जी दी थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने फरीकैन को ये मशवरा दिया। अदालत ने स्वामी को फरीकैन से बात करने को कहा है और इस हवाले से अदालत को 31 मार्च तक आगाह करने को कहा है। मैं समझता हूं कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मान ले तो सबसे अच्छा होगा, परंतु बातचीत से ही ये फैसला होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर नाखुशी का इजहार किया है। सीनियर वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि अब बातचीत के रास्ते बंद हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि बातचीत का मतलब सरेंडर कर देना है। देखिए, बाहर सुलझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग 1986 से बाहर 2003 तक कई एफर्ट टॉप लेवल की कर चुके हैं। तब बोर्ड ने तय किया कि अब कोई प्राइवेट नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ फैसला कर सकता है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि इस डिस्प्यूट को या तो बातचीत से हल किया जाए या अदालत के जरिए से हल किया। और दूसरा जो पार्टी है, अगर उसका यही दावा है कि वहाँ तो मंदिर है और उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो बातचीत नहीं हो सकती। उधर निर्मोही अखाड़े के महंत रामदास ने अदालत के रिमार्क्स का खैर मकदम किया है, जबकि बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे मरहूम हाशिम अंसारी के बेटे ने कहा कि अगर बातचीत से किसी मसले का हल निकलता है तो बेहतर है, लेकिन इन्हें इस हवाले से उम्मीद कम है। बहुत ही अच्छा जो है कदम है और निर्मोही अखाड़ा सदैव चाहा है कि आपसी सहमति से सुलह के प्रयास करके और हम सब बात कर लें, जिससे कि मंदिर का निर्माण जो है वो प्रशस्त हो जाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू मुसलमान दोनों बुलाए जाएं, साधु संत बुलाए जाएं, मौलवी बुलाए जाएं, वकील बुलाए जाएं, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि इसका समझौता, सुलह समझौता हो जाए या फैसला कोर्ट से आवे। भाई कोर्ट का फैसला तो हमको मानना जरूरी है, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों को मानना जरूरी है, लेकिन अगर सुलह समझौते से बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ताज़ा तजवीज़ के साथ साथ अदालत ने ये भी कहा है कि अगर तमाम फरीकैन चाहे तो अदालत प्रिंसिपल मुज़ाकरातकार मुकर्रर करने के लिए भी तैयार है। अदालत से बाहर बाबरी मस्जिद मामले के हल के लिए अदालत पहले भी कह चुकी है, लेकिन इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या कोर्ट में बहस से नहीं बातचीत से सुलझ सकता है राम मंदिर मुद्दा? यह हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब, जो कि चेयरमैन हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। अजय गौतम साहब, जो कि फाउंडर हैं हमहिंदू.com के, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव झा साहब, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। और थोड़ी देर में जफरयाब जिलानी साहब, जो कि कन्वेनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, वो भी हमारे साथ इस बहस को ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब,
मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इंटरवीन किया है कि दोनों पक्ष जो हैं वो इस मामले का बातचीत से हल निकालने की कोशिश करें और अगर जरूरत पड़ेगी तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही शानदार और सुप्रीम पहल की है देश की सबसे बड़ी अदालत ने और इसका फायदा वाकई होगा? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये ऐसा अयोध्या मसला जो है वो सबसे अच्छा तरीका बातचीत के द्वारा हल हो, वही सबसे अच्छा है। लेकिन बातचीत के द्वारा इतने साल के प्रयासों से नहीं हुआ, तो अच्छा है एक पहल ये सुप्रीम कोर्ट की, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं कि अगर बातचीत से हो जाए, दोनों पक्षों में बातचीत हो जाए और तो सबसे अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहेगा और दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छी रहेगी और देश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा इसका कि अब हम इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू को, इतने सालों से लंबित जो 300-400 साल से जो चल रहा है, जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वह अपने आप में ठीक से आसानी से सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट के इस पहल को हम स्वागत करते हैं। चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा है कि मैं मध्यस्थता करने को भी तैयार हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि और इस मसले को इतने सालों से चलते हुए होगा तो इसके हर पहलू का अब लोगों के ध्यान में बहुत स्पष्ट रूप से आ गया है कि इसका क्या रिपरकेशन होगा, किसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, कौन क्या सोचता है। इन सारी बातों के ऊपर बहुत स्पष्टता से पब्लिक डोमेन में डिबेट्स हो चुके हैं, मीडिया में, धर्मगुरुओं में, पॉलिटिकल पार्टीज में, पार्लियामेंट में, प्रदेश असेंबली में, कोर्ट में, तो सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये इसके पहलू बहुत स्पष्ट है। तो अब एक तरीके से अच्छा माहौल बन सकता है कि एक तरीके से इस विल पावर के साथ अगर हम करेंगे तो यह सॉल्यूशन होता है। प्रणव झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव झा साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त वो अच्छा माहौल है जिसका जिक्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कर रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठ जाएं और इस मसले को सुलझा लें या उस ओर बढ़ जाएं? क्या ऐसा लगता है आपको मुमकिन है? मेरे ख्याल से प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित है। हम सब चश्मदीद हैं कि जिस माहौल में चुनाव हुआ है, जो माहौल रहा है लोकसभा चुनाव के पहले, आज भाजपा जरूर ये जताने का प्रयत्न करे कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, सब पूरा देश इकट्ठा है, एक रास्ते पे चल रहा है। वाकई अगर ये होता तो बड़ी खुशी की बात होती। वाकई ये होता तो आज जो है दोनों पक्षों से इसका स्वागत हुआ होता। निर्मोही अखाड़ा एक तरफ और एक वो जो बाबरी मस्जिद की मांग कर रहा है। इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे में जो दो पक्ष है जिसमें जो उलझे हुए हैं सालों से। मैं आपका ध्यान इस ओर लेके आना चाहूँगा कि बहुत आसान होता अगर भाजपा आज वो माहौल दे पाती। लोग जो है भाजपा के लोग ही, मैं देख रहा था टेलीविज़न में दलील देते हैं कि इंडोनेशिया का जिक्र करते हैं जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद जो है वहाँ के करेंसी पे जो है गणेश जी का वो होता है, चित्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो मसाइल जब उलझे होते हैं उनको आप सुलझाते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, तो ये तभी संभव होता है जब दोनों में एक सद्भाव हो, एक विश्वास हो कि कोई मुझे जो है वो चीट नहीं करेगा, कोई मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। दुर्भाग्य से मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता, दुर्भाग्य से आज वो उस परिस्थिति में है नहीं भाजपा। जिस तरह से चुनाव लड़ती है ये कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ बहुत जो पाहरिक विक्टी कहते हैं कि बहुत कुछ कि सब कुछ जीत करके जो है बहुत कुछ खो देती है, अनजाने में इसको पता नहीं होता है। और तो बहरहाल ये मसला हमारे सामने है कि एक पार्टी जिसको इतनी बड़ी बहुमत मिली है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, आज ये चाहें तो ये ज़मीन पे जो है वो तारे तोड़ कर ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक वो जो वर्ग है वो उसको कहीं अविश्वास है, वो नहीं मानता है कि वो उनके साथ जो है वो होगा, न्याय होगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया प्रणव झा साहब। मौलाना कासमी साहब, क्या वाकई आपको लगता है जिस बात का जिक्र या फिर जिस कहूं कि जिस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं प्रणव झा साहब कि अभी सद्भाव का वो माहौल नजर नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई पहल की हम उम्मीद करें?
देखिए, आज हम 25-30 साल से इस मसले पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है और देश ने बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकाई है, हिंदू मुस्लिम दोनों ने, और हम लोग अभी तक इसको सुलझा नहीं पाए हैं। तो अब अगर लाएंगे तो अब भी और ज़्यादा, जब जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे की बात बाहर आती है, देश में कम्युनलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ता है। और अब तो ये देश में फिरका परस्ती सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है। इस वक्त में इसको उठाना बहुत ही गलत है। भाजपा लेकिन हल अगर किसी मसले का निकल रहा है और बातचीत के रास्ते से निकल रहा है तो उसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त का माहौल ये है कि जो देश के जो सेंटर में मरकज में देश के पर काबिज जिनकी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी जिनकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, ये वो लोग जिनका वो है, जब हम चाहते ये हैं कि जबरदस्ती हमारे कांधे हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख करके जबरदस्ती हमसे फैसला ले लिया जाए और अंडर प्री नोशन कंसीव नोशन के तहत एक प्री प्लान उसके तहत हमसे जबरदस्ती ये करा लिया जाए। ऐसे माहौल में ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जबरदस्ती कराने की बात हो रही है? किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया। आप योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी आज कहा कि अगर मीडिएट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है और यूपी सरकार पूरी मदद करेगी दोनों पक्षों को। अब जो जिन साहब ने ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब, हालांकि ये इसके हिस्सा नहीं रहे हैं, ये इसमें कभी पार्ट इसके नहीं रहे, ये बीच में एक प्री प्लान यहाँ आए हैं इसको उठाने के लिए। नहीं तो उन्होंने भी यही कहा कि सुनवाई इस मामले की रोज की जाए ताकि जल्दी से हल हो इसका। वो बार-बार ये कहते रहे हैं कि हम इसको जबरदस्ती बना लेंगे, मस्जिद को वहां पर मंदिर जबरदस्ती बना लेंगे। बयानबाजियां तो बहुत हुई, उन्होंने बार-बार ये कह रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि इससे अलावा कम्युनलाइजेशन के, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के बढ़ने के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ कोर्ट ही इसका हल है। अच्छा अजय गौतम साहब, अगर देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत मीडिएट करने के लिए तैयार है तो, और वो इस बात को मान रही है, इस बात को कह रही है, तो यानी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ना कि भाईचारा कायम रहे और दोनों पक्ष बैठकर इस मसले को सुलझा लें। क्या अब भी तैयार नहीं होंगे हम? देखिए, राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देश की 83% जो आबादी है वो भगवान राम के प्रति एक अटूट विश्वास और श्रद्धा को रखती है। और अब हमारा जो दिनचर्या शुरू होती है, हम किसी से भी मिलते हैं तो राम राम कह के बात करते हैं, और जब शाम को सोते हैं तो भगवान राम के आगे शीश झुकाते हैं। ये इस देश के जो 83% लोगों की एक दिनचर्या का हिस्सा है। अब वो राम एक टाट के अंदर बैठे हैं, एक तंबू के अंदर बैठे हैं, और भगवान राम का सम्मान तो इस देश का सारे हिंदुस्तानी लोग, सारे भारतीय करते हैं। 100%, इसमें 83% की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। वही कह रहा हूँ, 15वीं शताब्दी बिल्कुल करते हैं। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं करते, इनको बताएं कि मुसलमान भी करते हैं। प्रारंभ हुआ इनकी खिड़की खोलने की आवश्यकता है, इनको ये नहीं पता। मेरी बात पूरी सुन ली जाए, ठीक है? तो 15वीं शताब्दी के अंदर एक वो ये कहा कि ये बाबर, जबकि ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंटेड है कि बाबर अपने पूरे जीवन में कभी अयोध्या गया ही नहीं था। तो इसलिए जब वो वहां गया नहीं तो वो वहां पे बाबरी मस्जिद का कहा है। और बाबर ने अपने पूरे जीवन में 2 मस्जिद बनाई थी, एक पानीपत के अंदर थी और एक दिल्ली के पास थी। तो जिस तरीके से फैक्ट्स को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और देखिए साहब, हिंदू इस देश का मूल निवासी है। जैसे कि मूल निवासी का मतलब ये कोई 200 साल पहले मुसलमान बना, कोई 300 साल पहले बना, कोई 400 साल पहले बना, लेकिन हिंदू यहाँ वो है जिसके नाम से ये देश जाना जाता है। आप अगर अमेरिका जाते हो, हिंदुस्तानियों के नाम से जाना जाता है ना, भारतीयों के नाम से जाना जाता है। सर, आप अमेरिका जाते हैं, इंडियंस जो हैं वो ताकत है। 2000 साल ये मतलब ये बहुत अजीब लगता है सुनने में कि हिंदू ताकत है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। 2000 साल पहले भी बाहर से ही आए थे। अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है तो आप अमेरिकन तो हो जाते हो, लेकिन अमेरिका के मूल निवासी नहीं होते। आप अगर 85% मूल निवासियों का जो उसका धार्मिक, ये तो आप अलग डायरेक्शन में चली जाएगी ना भाई, कि कौन मूल निवासी है, वो अगर छीनोगे तो साफ सीधी सी बात है। हमें अगर इस तरह कासमी साहब 10 अगर इस तरह बाहर क्या है, इस देश के असल निवासी तो दलित हैं। आप अरब से नहीं आए हो, मैं जानता हूँ। आप अरबी नहीं हो, मैं जानता हूँ। आप हिंदी और उर्दू बोलते हो, आप अरबी नहीं हो, मैं जानता हूँ। एक-एक करके तो लीजिए कासमी साहब, एक-एक करके नहीं, कासमी साहब ऐसे बीच में नहीं बोलिए प्लीज, वरना बहस भटक जाएगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, हम ये भी कोशिश करें कि एक दूसरे की भावनाएं हम आहत ना कर दें गलती से भी, और
जब कोई दूसरा बोले तो दूसरा ना उसमें इंटरवीन करे, प्लीज। सबसे गुजारिश है। समीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट को कहा कि इसमें आप रिसर्च करिए और फाइंडिंग लाइए, जिसके बेस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया वहां रामलला का जन्म स्थान है, लेकिन उसको भी नहीं माना आपने। नहीं, मैं कह रहा हूं तो चैलेंज कर दिया गया ना। वो हिस्सा चैलेंज करा जो बावरी एक्शन कमेटी को दिया गया। वही बात। हम किसी कीमत पे 1 इंच जमीन भी, चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, बावरी एक्शन कमेटी को नहीं देंगे। वो वहां के हिंदुओं के आराध्यों का मूल स्थान है, वह मंदिर है और रहेगा। ठीक है बेनीवाल साहब, ऐसे में जब भी मामले की मध्यस्थता करने के लिए खुद जब सुप्रीम कोर्ट के जज तैयार है माननीय, और कहा यह जा रहा है कि समझौते से, आपसी बातचीत से इस मसले का हल सुलझा लिया जाए, तो जब भी आपसी बातचीत होती है फिर तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को ही झुकना पड़ता है ना। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसे बात होगी? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, बिल्कुल शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी अदालत उन्होंने आज नहीं कई बार पहले भी रिमार्क्स दे चुकी हैं। अदालतों ने कहा देखिए धार्मिक जो मसले होते हैं ना, ये बहुत गंभीर, बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम लोगों को ये आपस में इसी जाति पाति से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जज साहब ने। उन्होंने कहा है अगर जाइए आपसी सहमत से बाहर आप कर देंगे तो ठीक है। ये फैसला नहीं है आज, ये आज ना लिस्टेड था ये मैटर, ये तो सलाह है, लिस्टेड भी नहीं था। ये किसी दूसरे मैटर में अपीयर हुए थे सुब्रमण्यम स्वामी जी। मेरी बात हुई है वहां पर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस ने अपने तरफ से इनिशिएट लेके, मैं शुक्रगुजार हूं इस पूरे भारतवर्ष का कि ऐसे चीफ जस्टिस हमें मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम देखिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अगर जब कोई आप लोगों का सहमति बनती है ठीक है, नहीं तो हम 31 तारीख फिक्स करते हैं और हम डे टू डे करेंगे। देखिए फैसला तो हाईकोर्ट ने कर दिया है, तीन आपके 3 हिस्से बांट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए तो आए, हमारी सहमति नहीं बनी। तीनों पक्ष कहते हैं हम नहीं मानते। बिल्कुल। आप मुझे बताइए 70 साल से नहीं माने तो ये फैसला कब होगा? ये मुझे नहीं लगता 50 अगले जन्म पीढ़ियां आ जाएंगी, नहीं होगा। एमिकेबली सॉल्यूशन होगा। जो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सजेशन दिया, ये सुझाव मेरा ही था उनको करने का कि आप बाबरी मस्जिद को एक दूसरी जगह दे दीजिए। आज रामायण सर्किट की आप बात कर रहे हैं, स्वागत करते हैं, रामायण सर्किट होना चाहिए, हम हिंदू हैं, गर्व करते हैं इस बात के ऊपर, लेकिन साथ साथ में कुरान सर्किट भी बनाइए वहां पर, आप मस्जिद भी बनाइए वहां पर, आप भैरव मंदिर बनाइए। और मुस्लिम समाज तो जो मूल भावना है भाईचारा बना रहे, एक बात कहना कोशिश तो दोनों तरफ से होनी चाहिए भाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज अगर तगाजा एक बात का है मेरी, अगर मान ले, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी दरखास्त करूंगा, उनको कमेटी बनानी पड़ेगी और हम लोग पॉलिटिकली लोगों को पीछे लगा के और धार्मिक गुरुओं को, जो पार्टीज हैं, सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी नहीं है लेकिन ठीक है, वो अगर जब मध्यस्थता कर रहे हैं, उन्होंने पीआईएल डाली है। क्यों शुरुआत हुई? सुब्रमण्यम स्वामी, हम लोग एक चैनल के ऊपर डिस्कशन में थे, बहुत बड़े नेता जो ना हमारे जो ओवैसी साहब और दूसरे भी थे, वहां पे डिबेट में ये बात आई थी। अगर मैं मैटर लेके जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग और इसकी जल्दी फैसला हो, सुब्रमण्यम स्वामी तो इसलिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी ने भेजे नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी नहीं है, मैं मानता हूं, पार्टी हमारी जो है उन सबको मेंबर बनाया जाए, बाहर के धर्म गुरुओं को, अखाड़ों को मेंबर बनाया जाए, और बाहर के हम जैसे लोगों को वहां में मेंबर बना के, कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए और उसको मॉनिटर करे, एक जज को अपॉइंट करे, उस फैसले को मान्य होगा, उस बात को सबको मान देगा। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, अगर ये मध्यस्थता की नौबत आती है, बातचीत से इस मसले को सुलझाने की नौबत आती है, क्योंकि अब यूपी में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का क्या रोल होगा? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो सबसे पहले आप ही की तरफ से उठाया गया। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो राम जन्मभूमि का ये जो मुद्दा है, ये जितना पॉलिटिकल पार्टीज इससे दूर रह के डिस्कशन होगा, जो दोनों धर्मगुरुओं के बीच में ही यह सॉल्यूशन बेटर है, क्योंकि कंसेंसस तो वहां बनेगा। अदरवाइज तो लीगल स्टेप्स ही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ले रहा, लेकिन उससे कुछ भी फैसला आएगा तो एक पार्टी को तो उससे हर्ट होगा ही, और वह डिस्प्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जब एजिटेशन और आंदोलन होते हैं तो मानना तो सरकार, हमारा तो फर्ज होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको लागू करना मजबूती से, लेकिन जो जिसके भी पक्ष में फैसला नहीं आएगा वही डिस्प्यूट खड़ा कर देगा। तो ऐसे मामले में देखिए कंसेंसस, लोगों ने यहाँ पे कहा कंसेंसस बन जाए तो चर्चा होगी, नहीं, चर्चा और सॉल्यूशन से ही कंसेंसस बनेगा। उल्टा है ये, अगर इस समय में दोनों समुदाय के लोग मिलकर इसका फैसला दे दे तो कंसेंसस बनेगा।
अगर फैसला हो गया फिर कंसेंसस बनना बहुत मुश्किल है, फिर तो संघर्ष ही होगा। इंप्लीमेंट तो हो जाएगा क्योंकि सरकार तो इंप्लीमेंट करेगी कोर्ट के ऑर्डर को, लेकिन उससे दुर्भावना बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि कंसेंसस बन जाए। और मेरे अब ये मौका इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूं कि इसके बहुत सारे पहलू हैं, कॉम्प्लिकेटेड पहलू हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ, सेंटिमेंट से, अलग अलग लोगों के लीगल एंगल है, पॉलिटिकल एजेंडा है, सब कुछ है। वह लोग और मीडिया के है, इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो यह सब चीजें अब मीडिया में ये ओपन प्लेटफॉर्म में डिबेट में खुल के आ गई हैं। तो यह जो तीनों दो धर्म समुदाय के जो मेन पार्टी है इसमें, वह धर्म संसद और जो निर्मोही अखाड़ा और ये सब मिलके 3-4 लोग बैठ के, और इसमें जितने लोग ज्यादा कूदेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि मीडिया भी उस डिबेट में आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाए, हमारे साथ मौजूद है सॉल्यूशन प्रणब झा साहब। दिग्विजय सिंह का आज का बयान था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर खुद ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि यूपी के मौजूदा सीएम आदित्यनाथ योगी इस मसले को निपटाने के लिए किस रास्ते पर चले जाएं, ये सब हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मतलब चिंता का विषय क्या है, खुलकर बताइए जरा। कांग्रेस पार्टी ने जो आज राय रखी है इस मामले पर, हमने तो ये कहा है कि दोनों पक्षों को राय मशवरा और सद्भाव से अदालत के बाहर बातचीत करने की जो सलाह है सुप्रीम कोर्ट की, ये बहुत अच्छी सलाह है। तथ्य ये है कि पिछले 25 सालों में सत्ता प्राप्ति के लिए आप देखें, इस मुद्दे को ये आपसी टकराव का मुद्दा बनाते रहे हैं। जो यही जो नींव भी है इस मुद्दे को सुलझाने में, जो अड़चन आएगी वही इस मुद्दे का वो है नींव है। असलियत ये है इस देश की कि संवाद और सद्भाव और साथ में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम करते हैं, वो इस देश का धरोहर है, उस देश का हिस्सा है। अगर दोनों समाज बगैर ठेकेदारों को बीच में लिए हुए दोनों जो कंटेंडर्स हैं, ये दोनों अगर इसको सुलझा लेते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा कि एक मुद्दा है जिसपे जो कि कहे कि पिछले 10 चुनाव जो है, आम चुनाव इस देश के, वो इस मुद्दे पे लड़े गए हैं। ये अगर सुलझ जाता है तो बहुत स्वागत योग्य है। और अगर ये कहीं ये फेल करता है तो फिर क्या होगा, ये अदालत के अधीन रहेगा। जिस तर्ज पे चल रहा है वही इस तर्ज पे चलता रहेगा। तो अब ये देखिए, मैंने शुरू में दरअसल ईमानदारी के साथ निपटाने की कोशिश तो की नहीं। कि ये संभव, आप ये बताएं कि एक देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी राजनीति का मुख्य मुद्दा यही रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक आफ्टर टेस्ट है, उसका एक प्रभाव रहा है इस देश के एक बड़ी आबादी पर, जो कि अमूमन ये इसका स्वागत होना चाहिए था। इसमें दोनों पक्षों को उत्साह से मिलकर बैठना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि एक मौका है, चलिए हम इसको सुलझाते हैं। समीर भाई, क्या पता शायद हो जाए, क्या पता शायद अगर ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ये इस तरह का माहौल दे पाएं कि जिसमें दोनों पक्ष हैं वो बैठ जाएं सद्भावना सौहार्द से और एक दूसरे पर इतना भरोसा कर पाएं कि चलो इसे हम सुलझा लेते हैं, तो अगर ये हो तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, सुलझाने के लिए लेकिन कासमी साहब बैठना तो पड़ेगा, दोनों पक्षों को बातचीत तो करनी पड़ेगी, कुछ झुकना तो पड़ेगा। देखिए, इस मसले पर तमाम पार्टियों ने अब तक पॉलिटिक्स की है, सिर्फ वोट गार्नर की है। वो बात ठीक है, लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए। देखिए, कोर्ट जो सोल्यूशन देगा वो दोनों पक्षों को काबिले मानने होना चाहिए। कोर्ट कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के जज अगर साथ में बैठ जाएंगे, वो मीडिएट कराएंगे, दोनों पक्ष साथ में बैठे हो तो भी क्या हल नहीं निकल पाएगा? ऐसा कौन सा मसला है जो अगर शांति से निपटाने की कोशिश की जाए तो वो निपटे ना? आदरणीय कोर्ट तो पंच होगा साहब का ये हुक्म नहीं है, ये वर्डिक्ट नहीं है, ये उन्होंने एक मशवरा दिया है, बिल्कुल का ऑब्जर्वेशन है, नहीं मानिएगा मशवरा, लिस्टेड नहीं है जो अभी कही जा मशवरा, लेकिन नहीं मानेंगे आप। लेकिन हमें हक है, हम नहीं बैठना चाहते, हमें जानते हैं कि प्रेशराइज करके इसमें आप प्रेशराइज कौन कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कौन प्रेशराइज कर लेगा? जो पार्टियां इस वक्त देश पर राज कर रही हैं सेंटर में, जो उत्तर प्रदेश में, और जो उसके सरबराह हैं, वो खुद ही पार्टी हैं। ठीक है, और उनकी क्या है, जबरदस्ती। ठीक है, कासमी साहब मैं समझ गया आपका पॉइंट। अजय गौतम साहब, कासमी साहब ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां इस वक्त बीजेपी की तरफ उनका इशारा है कि वो प्रेशराइज इस तरह से कर लेंगी, दबाव पड़ जाएगा, आप क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं बैठेंगे बातचीत के लिए? सवाल ये है, मुझे अपने रामलला के जन्म स्थान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बंटवारा, कोई पार्टीशन
किसी भी तरीके का मंजूर नहीं है, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना है कि सरयू के बाद जाके मस्जिद बना लीजिए, हमें वो भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वही सरयू थी जो 79 और 90 के अंदर राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई थी। वही सरयू थी जिसके अंदर लाशों को बोरी में भर भर के बहाया गया था। तो उन राम भक्तों की आत्मा को सुब्रमण्यम स्वामी साहब क्या जवाब देंगे? क्या बंटवारा? मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, किसी भी धर्म स्थान का को भी कोई बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे मक्का एक है, मदीना एक है, इसी तरीके से रामलला का जन्म स्थान अयोध्या में एक है, अनडिस्प्यूटेड है। आपको ये नहीं लगता कि अगर समझौते के लिए आप साथ में बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, तो हो सकता है सोल्यूशन ही निकल आए? अयोध्या दूसरा पक्षी जो है वो कह दे कि हाँ ठीक है ऐसा कर लीजिए। आपने मस्जिद बनानी है, फैजाबाद के अंदर बना लीजिए, हनुमानगढ़ी के बाहर बना लीजिए, किसने रोका मस्जिद बनाने के लिए? मुझे समीर साहब छोटा सा सवाल कर रहा हूं काजमी साहब से, अगर ये ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और बाई चांस नमाज का टाइम हो जाता है, ट्रेन चलती ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं, तो उस चलती ट्रेन के अंदर मस्जिद बना देनी चाहिए क्या? हर फ्राइडे को 2 बजे के करीब आप देखिएगा दिल्ली की तमाम सड़कों को रोक के नमाज पढ़ाई जाती है, तो हर सड़क को मस्जिद मान लेना चाहिए क्या? मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक स्थान है, वो किसी का जन्म का घर नहीं है, किसी की भगवान के जन्म की याद उससे जुड़ी हुई नहीं है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान वो बदला नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे विरुद्ध होता है तो ठीक वही होगा जो शाहबानो के केस के अंदर हुआ था। ऑर्डिनेंस लाएंगे और ऑर्डिनेंस लाके वही होगा जो देश की 83% जनता चाहती है। अयोध्या में भगवान राम लला का जो मंदिर है उसका बनेगा। मेरा समीर जी रिएक्शन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए, हाई कोर्ट का फैसला 3 हिस्से कर चुके हैं। हाँ। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इससे ज्यादा कहां जाएगी? एक के हिस्से में फैसला कर नहीं सकती, जो मेरा अपना राय है। मेरा अपना यहां मान नहीं रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज में, वो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हिंदू समाज से भी आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इशारा यही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इशारा यही है मामला नहीं, चीफ जस्टिस का लटका हुआ है, इशारा यही है कि आपस में बैठ के फैसला कर लो। सरयू के पार बने या चाहे लखनऊ के पार बने, कहीं भी बने, लेकिन फैसला आपस में कर लो। और ये फैसला आपस के बगैर समीर भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मेरे से लिखा के ले ली। कासमी साहब देखिए 10 सेकंड। देखिए जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हाँ, इसमें वो माहौल की बात आप कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आती कि अगर दोनों पक्ष साथ में बैठ जाएं तो हो सकता है मसले का हल निकल जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद तैयार है मीडिएशन? कैसे हो सकता है कि दोनों पक्ष अपने अपने अगर आपको दूसरे पक्ष पर एतबार नहीं है तो दोनों पक्ष पर तो एतबार कीजिए। जब दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे हो सकता है? ये बताइए मुझे। तो मंदिर तोड़ के मस्जिद जो बनी है, तो अगर वो मूल रूप में आ गई तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आप ये कहते हैं वो कहते हैं मंदिर बना दिया गया, तो इसमें तो हम ना जाए ना गौतम साहब। गौतम साहब 1992 में क्या हुआ ये भी तो सबको पता है ना, ये भी तो सबको पता है। वो मैटर भी कोर्ट में है, कल उस पर भी सुनवाई होने वाली है। अच्छा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया वो भी मामला कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि जो लोग बाबरी मस्जिद के तोड़ने में मुजरिम हैं, हाँ। एडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, उमा भारती जी और राजस्थान के जो अब गवर्नर हैं, सबसे पहले उन लोगों को पर तो जस्टिस में लाइए, केस चलाइए, फैसला कीजिए। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, अपने मंदिर के ऊपर काजमी साहब अपने मंदिर पे इलीगल कब्जे को हटाने में कोई केस नहीं है, मगर ये केस है सुप्रीम कोर्ट के साथ। गौतम साहब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, को धोखा देने के बाद आपने कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया, कल्याण सिंह सरकार ने एफिडेविट दे दिया, फिर भी धोखा देने के बाद मस्जिद को तोड़ दिया गया। कैसे हम वो सबको पता है, वो सबको पता है, इसीलिए मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा हूँ। 1949 के बाद कभी नमाज पढ़ी नहीं गई, ये भी बात ठीक है, ठीक है। वो कहाँ मस्जिद? मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा हूँ। कासमी साहब, बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ, गौतम साहब, इसीलिए आज मैं इतिहास में जाना नहीं चाह रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कोई घुसेगा तो उसे निकालने का अधिकार है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। कासमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कहीं और जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और ब्रेक के बाद जफरयाब जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो बहस नहीं, बातचीत से क्या सुलझ सकता है राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का
ये पूरा मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और जफर याब जिलानी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। जिलानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुप्रीम पहल की है, इस सबसे पुराने और सबसे बड़े विवाद को निपटाने की जो कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि ये कुछ रंग लाएगी? दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मसले का हल निकाल लें, क्या इसकी कोई उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में इसका माजी नहीं है और जब चूंकि आज मेंशन किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमारे कोई वकील वहाँ मौजूद नहीं थे ना उनको कोई नोटिस था, तो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में जब हम ये लाएंगे कि माजी में 1986 से लेकर और 2003 तक टॉप लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर एफर्ट्स हो चुकी हैं और मसले का हल नहीं निकला, इसलिए क्योंकि उन लोगों की विश्व हिंदू परिषद की डिमांड सिर्फ ये है जो आज भी है, वो कहते हैं कि हम मस्जिद से अपना क्लेम सरेंडर कर दें और वो मस्जिद कहीं और बना ले। इस पर मुसलमान कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि मुसलमान कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक मस्जिद को सरेंडर करने का उन्हें कोई हक़ नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत होती है। इसलिए आज भी जो बात वो कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग और बीजेपी के लोग, उस पर कोई बातचीत मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट की सब बात बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद से 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर के वहाँ के कहने पर चंद्रशेखर के ज़माने में, नरसिम्हा राव के ज़माने में बातचीत हुई, ताकाब हो गई, उसके बाद उन्होंने मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने 1994 में जजमेंट दिया और उसमें कहा कि जो टाइटल का डिस्प्यूट है, इसको जब जो हाई कोर्ट तय करेगा उस लिहाज से ज़मीन दी जाएगी। उसके बाद फिर एक मरतबा ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर 5 जजेस की बेंच ने कहा। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर जब आएंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो होगा वो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार हासिल है सेक्शन 89 CPC में, जो हाई कोर्ट ने भी इसका इस्तेमाल किया था और हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ये लिख दिया था अपने ऑर्डर में कि कोई भी गुंजाइश सुलह की नहीं है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि इस मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, तो जाहिर है वो ये उम्मीद कर रही है ना कि दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर जब बैठेंगे तो दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार होंगे और ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकलेगा। एक पक्ष बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज भी कहा है कि आप मस्जिद को शिफ्ट कर लीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लीडर आज भी कह रहे हैं, RSS के लीडर आज भी कह रहे हैं। तो ये आवाज सुप्रीम कोर्ट को जब बताई जाएगी कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते, हम भारत के संविधान और भारत के कानून के लिहाज से फैसला चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमसे कभी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब कोई डेट लगेगी, आपका ये मानना है कि मुस्लिम पक्ष इस मसले पर इस बात के लिए भी तैयार नहीं होगा कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और राम जन्मभूमि पर एक मंदिर बना लिया जाए? इस पर भी बातचीत नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं तैयार सकता। ये इख्तियार मुसलमानों को है ही नहीं शरीयत के एतबार से। मस्जिद को शिफ्ट करने का इख्तियार मुसलमानों को नहीं है। लिहाजा वो सब सारे उलमा हमारे सारे मसाइल जिलानी साहब पेशेंसली और बड़ा हम्बली तरीके से कह रहा हूं मैं, अरब जहां से कि इस्लाम निकला है और बाकी की दुनिया के देशों में फैला है, वहां भी जब रोड की कंस्ट्रक्शन होती है या कुछ भी ऐसा उन्हें लगता है कि ये प्रोग्रेसिव काम है, तो वहां से वो मस्जिद को डिमोलिश करते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं। एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है, जो एक हिपोक्रेसी है जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, वो मैं थोड़ा सा कहता हूं। जब इसमें एक लाइन बस ऐड कर दूं कि मंदिर भी कई बार शिफ्ट किए गए। गुजरात में इंक्रोचमेंट हुआ तो सैकड़ों मंदिरों को हटा दिया गया। जन्मभूमि शिफ्ट नहीं होती है, जन्मभूमि एक ही रहती है। किसी के माँ बाप शिफ्ट नहीं होते हैं, माँ बाप वही रहते हैं हमेशा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जब 3 तलाक की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहता है कि इसमें हम कोर्ट का इंटरफेयर नहीं चाहते, ये हमारा धार्मिक मामला है। जब महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमें कोर्ट का इंटरफेयर नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहा। जब कानून जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं उसकी बात आती है तो कहते हैं नहीं, ये हमें इसमें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। तो जब आपकी तरफ बात आती है तो आप कोर्ट को नकार देते हो, और जब हमारी बात आती है तो आप कहते हो नहीं जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने तो शाहबानों के मामले में भी फैसला किया था, वो क्यों नहीं माना फिर? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का इतना ही अदब है, इतनी ही ग्रेट रिस्पेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट की करते हो, तो शाहबाने के मामले में मान लेते। जरूरत क्या थी कि
कांग्रेस से लेके ऑर्डिनेंस लाके उसको टर्न डाउन करने की। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है सब अपनी सुविधा और के हिसाब से खेल है। जब बात अपनी तरफ आए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड डिफरेंट हो जाता है, और जब बात दूसरे की तरफ होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड के बारे में जिलानी जी 2 शब्द कह दे तो मैं बस सुनना चाहता हूं। ठीक है जिलानी साहब, आप रिएक्ट ही कर दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाता हूं। जी मुझे इजाज़त। जी देखिए, मैं तीन बातें मेरे साथी ने कही, मैं नाम नहीं बता सकता कि एक तो उन्होंने कहा कि शाहबानों का केस आज भी लॉ ऑफ द लैंड है। ये गलत कह रहे हैं कि शाहबानों का केस उस एक्ट से ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आज भी आ रहे हैं, शाहबानों का केस फॉलो हो रहा है। और वो केस जो एक्ट पास किया राजीव गांधी ने, वो सिर्फ ये था कि औरतों के हक जो तलाक के बाद होते हैं उसको उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, और उससे फ़ायदा हुआ कि अब औरत अपना सब जहेज़ महर बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर कोर्ट फीस के 1.5 रुपये की दरख्वास्त देकर हासिल कर सकती है। ये उसका एक्ट का मकसद था। दूसरी बात आपने कही कि साहब ट्रिपल डाइवोर्स पे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपके 4 फैसले इस तरह के हैं कि आपने कहा है कि ये कोर्ट पर्सनल लॉ में मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी, और खाली मुसलमानों के नहीं है, ट्राइबल्स के बारे में जजमेंट आपका है। ये सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया है, और सुप्रीम कोर्ट में बहस लगी है। 11 मई से मुकदमे की सुनवाई हो रही, हम वहाँ ये बहस करेंगे कि ये आपके फैसले हैं। और सुप्रीम, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में नहीं दखल देंगे, और आज भी कह रहा है। तो हमने कभी ये नहीं कहा है इस मसले पर भी हम आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा, जो कुछ होगा पूरे देश को मानना है। हाँ बिल्कुल, वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन कोशिश बस ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए, दोनों पक्ष बैठकर एक सॉल्यूशन पर रजामंद हो जाएं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसकी उम्मीद क्या आपको नजर आती है? क्योंकि एक पक्ष बार बार ये कहता है कि सारी उम्मीदें हमारे ही पक्ष से की जाती हैं। जैसे आपकी पार्टी का ही जिक्र करूं तो तमाम बड़े नेता हमेशा ये दावा करते हैं कि नहीं, वहां पर तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा। उमा भारती का आज का भी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि मुस्लिम समाज हमारा सहयोग करेगा और इस बात के लिए राजी हो जाएगा, मान जाएगा। तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई आप सारी उम्मीदें हम ही से क्यों करते हैं, आप भी तो कुछ झुकिए, आप भी तो कुछ समझने की कोशिश कीजिए उनकी भावनाएं। नहीं देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यह जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है ना, यह एक अलग ढंग का, यह केवल मंदिर और मस्जिद का नहीं है। इसमें जो आस्था का प्रश्न यह है कि क्या राम वहां पे पैदा हुए थे या नहीं है। ये टाइटल डिस्प्यूट नहीं है, केवल बात इसमें आस्था की भी बात है कि क्या राम का वहां पे जन्म हुआ था कि नहीं, और यह जो है जन्म हुआ था कि नहीं, यह हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। तो अगर आप जैसे शाहबानों वाली बात है कि वह उनकी आस्था का प्रश्न है, लीगल नहीं है केवल इशू। इसलिए हम कहते हैं कि राम का वहां पे अयोध्या में उस जगह पे जन्म हुआ था कि नहीं, यह हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। जमीन का टाइटल डिस्प्यूट तो कोर्ट सेटल कर सकता है कि किसकी जमीन है, कहां से आया, क्या हुआ लीगल डॉक्यूमेंट से, लेकिन आस्था के प्रश्न में अगर सुप्रीम कोर्ट इंडल्ज करेगा तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ही क्रिएट करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं कि इसका फैसला चाहे हिंदुओं के पक्ष में आया कोर्ट का या मुसलमानों के पक्ष में आया, अब बाकी समुदाय उससे आहत ही होगा। तो कोर्ट के फैसले में मान्यता तो होगी। हम तो कह रहे हैं कोर्ट जो फैसला देगा हम उसे मानेंगे, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो किसी न किसी का आहत अवश्य होगा। इस बात को कोर्ट ने यहाँ पे पिन पॉइंट किया है। फैसला नहीं दे सकता ये बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इसमें अगर कंसेंसस बनानी है, देश को सद्भावना के साथ चलना है, तो इस लार्जर इशू को समझना चाहिए। अब हिंदू समुदाय को अगर बोले कि आप किसी बहुत सारे हो सकते हैं जो मंदिर तोड़े गए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सबके लिए तो कोई नहीं कह रहा हिंदू समाज भी कि वो सब हमारे बना दो। ठीक है, वो आपका पॉइंट समझ में आता है। आपने भी बताया कि प्रणव झा साहब, लेकिन ये जो बात दिया जाता है ना कि तो यह मुस्लिम समाज से ये क्यों उम्मीद की जा रही है कि वो मान जाएगा इसके लिए और वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत दे दी जाएगी, इसमें क्या आपको कोई तर्क नजर आता है? और अगर ऐसे ही अगर हम एक एक बात पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फिर समझौता कैसे हो पाएगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि ये हो तो बहुत अच्छा साहब, हो। मुझे देखिए, दो मिनट के मूल बात है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी ये था, जी जिलानी साहब आ रहा हूं, जिक्र किया कि ये आस्था का सवाल है, बहुत संवेदनशील मामला है, इशू है, और ये सबकी सद्भावना से जुड़ा है। तो मतलब दोनों पक्ष को एक दूसरे के लिए जगह बनानी होगी, दोनों दूसरे पक्ष को एक दूसरे के सम्मान में कुछ त्याग करना होगा, कुछ कुर्बानी देनी होगी। पर ये तब कब होता है जब आप का एक के दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो, इतना सम्मान हो, इतनी आस्था हो, इतना बड़ा दिल हो आपका कि नहीं, हम इनका नुकसान नहीं होने देंगे, इनको हम दुख नहीं पहुंचने देंगे। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक दोनों पक्ष एक साथ बैठेंगे नहीं। बैठ भी जाएं तो ये जो है ये बेमानी होगा। तो मैं कह रहा था कि आप जिस भावना से अग्रवाल साहब कह रहे हैं या ये गौतम साहब कह रहे हैं कि हम 30 साल बाद इनकी जगह कोई और बैठा होगा और इस मुद्दे को हम इसी तरह से डिस्कस कर रहे होंगे, और इसमें मजबूरी ये है, आप ये देखें कि भाजपा के प्रवक्ता इस बयान को बोलने, ये इस तरह की भाषा बोलने को मजबूर है क्योंकि हमने कहा कि पिछले 10 चुनाव का उनका मुद्दा रहा है, उसकी एक नींव पड़ गई है यहाँ की राजनीति में, जिसके कारण जो है एक पक्ष जो है इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे साथ है वो उससे अविश्वास करने लगा है। तो ये किसको करना होगा? ये जो है ये 2 कदम चलकर जो है उनमें विश्वास जो है इनको ही पैदा करना पड़ेगा, उनको ये हिम्मत देनी होगी, उनको ये हौसला देना होगा कि तुम हमारे बेनीवाल साहब ये विश्वास तो पैदा करना होगा ना, दूसरे पर भरोसा भी करना पड़ेगा, और समझौता तो तभी होता है कोई भी। समीर भाई देखिए, तो बहुत बड़ा मामला है समीर भाई, जहां तक विश्वास की बात है, कोर्ट ने फैसला क्यों किया है? कोर्ट ने ये फैसला किया है कि ASI को, सर्वे ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को 2 साल उन्होंने खुदाई करके और ये प्रमाण जुटा के कोर्ट के सामने रखे, हाँ वाकई में यहाँ पे रामलला थे, यानी कि रामलला की जन्मभूमि है। फिर भी देखिए कोर्ट ने कितनी ग्रेसफुली इनको बताएं धर्मों की आपस में धार्मिक भावना है, इनको रोकना बचे कि फिर तीनों हिस्सों में मकसद यही है, मंशा यही है। आप ये बताइए, मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं गिलानी साहब से भी। वो हासिम साहब थे, जो हासिम अंसारी जी थे, मैं अयोध्या में मिला हूं, हनुमानगढ़ी के महंत मेरे मित्र हैं पुराने, उनके साथ मिला मैं। अंसारी साहब ने ये कहा मेरे सामने आंखों से आंसू लाके, अंसारी साहब ने कहा कि क्या कहूं बेनीवाल जी, मेरे मरने से पहले अगर जब मैं राम को टेंट में नहीं देखना चाहता, अरे वो मुस्लिम समाज के एक पार्टी थी, वो सही बात, असली पार्टी थी वो। आप भावना को नहीं समझ रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की भावना समझ रहे हैं, ना धार्मिक भावना समझ रहे हैं, ना लोगों की भावना को समझ रहे हैं। देखिए आज हिंदू ये समाज, ये मसला राम मंदिर का, जैसे अग्रवाल जी ने कहा, ये मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, मसला है कि ये भगवान राम वहां पे जन्मभूमि है। अब जन्मभूमि है तो देखिए कौन कह रहा है आप क्लेम छोड़ दीजिए, बार बार जलानी साहब कह रहे हैं क्लेम छोड़ दीजिए, अरे किसने कहा क्लेम छोड़ दीजिए? हम तो कह रहे आइए बैठिए, बैठ के हमारी बात सुनिए, हम तो आपकी बात सुनते हैं, हो सकता है हम आपको कोई सलाह अच्छी दे दे, या हो सकता है थर्ड आदमी। देखिए पॉलिटिकली इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए समीर भाई, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, मैं सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये आग्रह कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, एक कमेटी बनाइए जो इंडिपेंडेंट कमेटी हो। आज ये मसला है हमारे इमामों का, मसला है हमारे जरा मौलवियों का, मसला है धर्मगुरुओं का, हमारे अखाड़ों के महंतों को लाइए, हमारे शंकराचार्यों को लाइए, आप बड़े बड़े हमारे धर्मगुरुओं को आगे लाइए, उधर से मस्जिदों के गुरु को आगे लाइए, ये पॉलिटिकली लोगों को ना आगे लाइए, पॉलिटिकली लोग कभी नहीं बनने देंगे। ये मेरा भी बात ध्यान कर लीजिएगा आप, ये कभी जिंदगी में नहीं असला होगा, क्योंकि अब तक देश के लोगों ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही तो देखी है राम मंदिर के नाम। जज साहब ने ये कहा है कि हम आने को तैयार है, क्यों कहा है? जज साहब एक सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी बने और उसमें ये फैसला होगा। बिल्कुल। जिलानी साहब, क्या बड़ा दिल दिखाया जाएगा, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, आपको ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में नहीं कहता कि हम मध्यस्थता के लिए खुद तैयार हैं, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, समझौता हो जाए, हम ये चाहते हैं। उसकी मंशा तो यही है ना कि भाईचारा बरकरार रहे और दोनों पक्ष किसी एक सोल्यूशन पर पहुंच जाएं, रजामंद हो जाएं उसके लिए। जिलानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि वो मसले को, जी मुझे मिल रही है, मैं आपकी मेरी आवाज आपको नहीं आ रही क्या? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। तो मैंने जवाब देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इन ऑब्जर्वेशंस के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कंसर्न शो किया,
लेकिन हम उनको ये तो बताना चाहेंगे ना कि ये जिसको आस्था कह रहे हैं, ये आस्था कैसे हम माने। इसलिए कि 1941 तक, 1860 से लेकर 1941 तक जितने भी मुकदमे दाखिल हुए हैं, जितनी दरख्वास्तें दी गई हैं, उसमें सारे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इस जगह को मस्जिद लिखा गया है। वो जन्म स्थान नहीं था उस वक्त तक, तो 1941 के बाद वो जगह जन्म स्थान। लेकिन हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये माना ना कि जो विवादित स्थल था वो राम जन्मभूमि थी। आज भी कहा है, ये बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मानी है ना। गलत कह रहे हैं, वो बात गलत कह रहे हैं आप। देखिए उनका रीजनिंग, उससे सुन लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि हिंदुओं का अकीदा, एक जज ने कहा है कि 200 साल से अकीदा रहा है कि ये जगह राम जन्मभूमि है, दूसरे जज ने कहा है कि डजन्स ऑफ ईयर से हिंदुओं का ये इत्तेकाद रहा है, लिहाजा इनको मिडिल पोर्शन की जगह दे दी जाए। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। और हमारा कहना ये है कि ये आस्था और अकीदा इस मुल्क में दोनों कम्युनिटीज़ का बराबर है। संविधान में किसी की आस्था को दूसरी की आस्था पर फौकियत नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस है। एविडेंस में कोई एविडेंस नहीं इस बात की मिलती है कि 1941 तक कभी हिंदुओं ने इसको क्लेम किया हो कि जन्म स्थान मस्जिद के अंदर है, बल्कि खुद हिंदू लिखते रहे हैं। जिलानी साहब, अग्रवाल साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। तो समीर भाई जी हाँ, मैं ये जिलानी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हिंदू कहते हैं कि राम जन्मभूमि हमारी आस्था का प्रश्न है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों की क्या आस्था वहां से जुड़ी हुई है, ये बता देना। ये खुद ही मान रहे हैं कि इस देश में आस्था और कानून दोनों का बराबर महत्व है। बहुत कम बचा है, तो इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आस्था का प्रश्न है, ये बताइए मुसलमानों की क्या आस्था है। हमारी आस्था ये है, ठीक है, हमारी आस्था है कि ये 1528 से ये जगह मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। 1941 तक हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि ये जगह जो है ये हमारा जन्म स्थान है। तो 1941 के बाद 1949 में एकदम से इसमें मूर्तियां रख दी जाती हैं। तो कैसे हिंदू कम्युनिटी की ये आस्था है, इसको हम कैसे मान लें, इसलिए कि खुद हिंदू कम्युनिटी। भोपाल विशारद वाला फैसला एक बार आप भी कोर्ट से पढ़ लीजिए। लेकिन जिलानी साहब, जिस जगह पे बुत परस्ती हुई इतने सालों तक, वहां पर क्या मस्जिद कायम की जा सकती है, वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है? आपने नहीं पढ़ा है, आपने खाली सुना है। नहीं, सुना नहीं है, मैंने पढ़ा है। हिंदू महासभा की तरफ से हम लोग पिटिशनर नहीं है, हमने सुना नहीं है। हमने भोपाल परिषद, उसने जब जज ने लिखना शुरू करा ना, तो चांद और तारों की बातें लिखनी शुरू करी थी पहले। आप जरा वो पेज दिखा दीजिए। सुन लीजिए जी। सब हमने पढ़ा है, अपील दाखिल की उसके खिलाफ। आप उसके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम आपको वेलकम करते हैं, बहस करिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है हमारे एडवोकेट, हम लोग हैं। और दूसरी बात ये है समीर साहब, सीधी सी बात है, राम जन्मभूमि के नाम पर 1 इंच जमीन से समझौता नहीं होगा। तो यही बात तो जिलानी साहब भी कह रहे हैं, होगा यही बात तो जिलानी साहब भी कह रहे हैं। पूरा तो 25 साल से ये मामला लटका हुआ है ना साहब, पूरा हिंदुस्तान लटका हुआ है, की बात कर रहे हैं, गुजरती जा रही है। जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जो वक्फ नहीं है? तो इसका मतलब क्या पूरे हिंदुस्तान की मलकियत कर दी जाए? यहाँ पर जो मूल निवासी है यहाँ का, जो यहाँ का, तो क्या उसके 85% समीर भाई एक प्रश्न और है बहुत महत्वपूर्ण। अग्रवाल साहब, वक्त खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। लेकिन कम से कम इस डिबेट में दोनों पक्षों की जो हमने राय जानने की कोशिश की, उससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं वो अपने अपने दावों पर पूरी तरह से टिके हुए हैं और 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत अच्छी बात होगी, इसकी हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और दोनों पक्ष किसी एक सोल्यूशन पर राजी हो जाएं, जैसा कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत भी उम्मीद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।